रात का रहस्यमय बुलावा, ब्रह्म मुहूर्त का दिव्य संदेश। रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर एक ऐसी शांति छाई हुई है जो सिर्फ रात के पिछले पहर में ही महसूस होती है। आप अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे हैं, शायद किसी सपने की दुनिया में खोए हुए हैं, लेकिन अचानक बिना किसी बाहरी शोर के आपकी नींद टूट जाती है। आंखें खुलते ही आप घड़ी देखते हैं। समय होता है 3 से 5 बजे के बीच, और हर बार यही समय। आपके मन में एक ही विचार आता है, शायद ज्यादा पानी पी लिया था। आप धीरे से उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और वापस आकर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी होती है। यह घटना महीने में 1-2 बार नहीं, बल्कि लगभग हर रात घटती है। आप इसे एक साधारण शारीरिक क्रिया मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचते हुए कि यह कोई सामान्य आदत है। पर क्या यह सच में इतना साधारण है? दरअसल ये कोई साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। यह ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए एक गुप्त लेकिन शक्तिशाली संदेश है। यह वो समय है जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों और ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। यह वो घड़ी है जब परमात्मा की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की पहली चहचहाहट और वातावरण में एक अनूठी ऊर्जा, सब कुछ जादुई और पवित्र होता है। पर सवाल यह है, आपको ही क्यों जगाया जाता है? ब्रह्मांड आपको ही क्यों पुकार रहा है? इसका पहला कारण है, आपकी आत्मा जागने के लिए तैयार है। हम सभी कई जन्मों से यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में हमारी आत्मा पुण्य और कर्मों का एक बोझ उठाती है। जब किसी व्यक्ति के पिछले जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं तो उसकी आत्मा ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये नींद का टूटना इस बात का संकेत है कि आपके पुण्य कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है। ये एक दिव्य अलार्म है जो आपकी आत्मा को कह रहा है, उठो, तुम्हारा समय आ गया है। इस भौतिक दुनिया से परे कुछ और भी है जिसे तुम्हें जानना है। दूसरा कारण, आपके पितर यानी पूर्वज आपसे जुड़ना चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी के करीब होती हैं। वे हमसे जुड़ने, हमें आशीर्वाद देने और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए उत्सुक होती हैं। जब आपकी नींद अचानक टूटती है तो ये संकेत हो सकता है कि आपके पितर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वे शायद आपको किसी आने वाली समस्या के बारे में आगाह करना चाहते हैं, या शायद वे आपकी सफलता के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। ये उनकी ओर से एक मूक संवाद है, एक ऐसा संदेश जिसे हम अक्सर अपनी अज्ञानता में नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरा कारण, आपके इष्ट देव आपको पुकार रहे हैं। जिस ईश्वर, देवी देवता या गुरु में आपकी आस्था है, वो भी इस समय आपसे जुड़ना चाहते हैं। ध्यान और प्रार्थना के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उत्तम समय माना गया है। इस समय की ऊर्जा इतनी शुद्ध होती है कि आपकी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जब आप इस समय जागते हैं तो ये आपके इष्ट देव का ही बुलावा होता है। वे आपको संकेत दे रहे हैं कि ये समय उनकी आराधना, ध्यान या जाप के लिए सबसे सही है। चौथा कारण, आपके शरीर और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक तालमेल में है। विज्ञान ने भी यह साबित किया है कि हमारा शरीर ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान पृथ्वी एक विशेष कंपन में होती है। जो लोग इस कंपन के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, उनका शरीर प्राकृतिक रूप से इस समय जाग जाता है। ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि आपके शरीर और मन का ब्रह्मांडीय लय के साथ सामंजस्य है। ये दर्शाता है कि आपका शरीर और मन सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा संवेदनशील और जागरूक है। हम क्या करते हैं? इस दिव्य संकेत को हम अक्सर एक बाधा या परेशानी मान लेते हैं। हम उठकर बाथरूम जाते हैं और फिर जल्दी से वापस आकर सो जाते हैं। इस तरह हम हर रात एक सुनहरा मौका खो देते हैं। हम उस अलौकिक शक्ति को नकार देते हैं जो हमें पुकार रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दरवाजे पर कोई बहुत बड़ा अवसर दस्तक दे रहा हो और हम उसे नजरअंदाज करके दोबारा सो जाएं। तो अगली बार जब आप 3 से 5 बजे के बीच उठें तो नाराज या परेशान मत होइए। इसके बजाय मुस्कुराइए और कहिए, मैं तैयार हूं। ये क्षण आपके लिए एक मौका है। बाथरूम जाएं, लौटकर हाथ मुंह धो लें और 5-10 मिनट के लिए शांत होकर बैठें। अपनी सांस पर ध्यान दें। अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर झांकें। आप चाहें तो किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे अन्न या अपने इष्ट देव का नाम। अपने पूर्वजों को याद करें और उन्हें धन्यवाद दें। उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन मांगें। यही वह पल है जब आपकी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जब आप ये अभ्यास शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आपके सवालों के जवाब आपको अचानक से मिलने लगेंगे।